स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं के बारे में बताएंगे। यानी हमने ये इस वीडियो में क्रम से जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए सभी बताए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी आंदोलनों को। स्किप मत करना ना छोड़ना, क्योंकि एक भी छूट गया तो समझ लीजिए ये मतलब मानना कि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। आपको पूरी वीडियो देखनी है आपको। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे जी के संबंध क्वेश्चन आते रहते हैं। और यानी मैं प्रयास कर रहा हूँ आगे, देखो मेरा प्रयास बन रहा है, यानी पीडीएफ बन रही है कि हर क्वेश्चन से ऊपर राजस्थान जी के, इंडिया जी के लांग। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो और जानते सभी को। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें तो 1885 में हुई थी, सीधा प्रश्न यहीं से बनता है। और दूसरा कि किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, अगर इससे और ज़्यादा प्रश्न बनेगा तो ये आएगा कि कहाँ किस स्थान पर की थी। ठीक है, इतना ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आगे ट्रेंडिंग में अगर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ यानी किस स्थान पर की थी, तो ऐसे आएगा। अब देखते हैं दूसरा, उसके बाद क्या हुआ था, बंग बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो 1905 में यानी जो आंदोलन हुआ बंग बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जिसमें क्या हुआ, बंगाल का विभाजन के विरुद्ध, यानी जो आंदोलन हुआ था ना, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था बंग बंग आंदोलन। मैंने इससे पहले जो अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो सभी अधिवेशन में कराए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1906 में की गई, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में की गई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, देखो ये तीनों, पहले क्या हुआ था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, फिर बंग बंग आंदोलन। ठीक है, दूसरे उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन। देखो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया, यानी हो गया 1907 में। नरम एवं गरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, यानी कांग्रेस नरम और गरम दल में टूट गई। ठीक है, और इसके बाद यानी होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916 होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है, होम रूल आंदोलन। और इसे आगे देखते हैं, वेरी मोस्ट है ये तो, लखनऊ पैक्ट, जो कि ये भी दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अगला देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जो कि 20 अगस्त 1917 को हुआ, जिसमें क्या है, यानी भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई थी। इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, कुछ लिखा जैसे अधिनियम का, यानी यात्रा इसमें ये अंग्रेज लाते पत्र, उसमें अपनी अपनी बातें, यानी शासन ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ऐसे करते थे, जैसे कई एक्ट आए थे। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट। यानी रॉलेट एक्ट की बात करें तो 19 मार्च 1919 को यानी हुआ। तो रॉलेट एक्ट का मतलब क्या है, यानी काला कानून कहते हैं जिसे, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। देखो इससे पुलिस कर सकती है, उसी तरह ये कानून लेके आए और इसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की ये चाल थी। अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर के नेतृत्व में, जिसने गोली चलवाई थी। कहाँ पर हुआ, अमृतसर में। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को यानी अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। और खिलाफत आंदोलन हुआ उसके बाद 1919 में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसके नेतृत्व में, शौकत अली व मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसे कहते हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, जो कि 28 मई 1920 को दी गई थी। और ये हुआ कब कांड, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जैसे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, और रिपोर्ट दी गई थी 28 मई 1920 को। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ।
असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, यानी कौन सा, यानी असहयोग आंदोलन कहाँ प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ऐसे प्रश्न बनेगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, महात्मा गांधी ने किया था। ये प्रश्न बनता है। और इससे बाद में जैसे जैसे असहयोग आंदोलन, सीधा प्रश्न बनता है कब किया? 1 अगस्त 1920 को। और किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और इसके बाद कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को, जो कि गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की घटना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था चोरी चोरा कांड के में। ठीक है, ये प्रश्न बनता है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस कर दिया गया था? चोरी चोरा कांड के। और इसके बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 को की गई थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसके बाद यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि अक्टूबर 1924 में यानी ये बनाया गया, और सचिन सन्यास ने ये बनाया था। ठीक है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 8 नवंबर 1927 को की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग यानी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आयोग का गठन किया गया था किसे? यानी साइमन कमीशन में। अगर देखते हैं साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत आना यानी 3 फरवरी कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया। अब क्या इसमें, जैसे भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी, जब इन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, लाला लाजपत राय ने, तो इन पर लाठी का प्रहार किया गया था। ठीक है, अगले देखते हैं नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो ये प्रश्न बनता है नेहरू रिपोर्ट जो कि अगस्त 1928 को आई थी। नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे नेहरू रिपोर्ट के। अगला देखते हैं बरदौली से। इसके बाद क्या हुआ था? बारदौली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यानी कौन सा? बारदौली सत्याग्रह। अगला देखते हैं, इसके बाद हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि 8 अप्रैल 1929 को हुआ। भगत सिंह और बख्श दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, यानी लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर, देखो ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 29 कर लेना इसको, 29, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका दिसंबर 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और जैसे इसमें ये 29 कर लेना, इसका 1929 है, ये टाइप करने में गलती हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। ठीक है, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी स्वाधीनता दिवस की। ठीक है, इसके बाद नमक सत्याग्रह, जो कि 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने द्वारा साबरमती आश्रम की से दांडी जाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। यानी 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल। इसके बाद जो हुआ था घटना देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसके बाद घटना हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यानी 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। ये तीनों सम्मेलन आपको याद करने हैं। देखो जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, जिसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न, जिसमें क्या गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। किसमें? यानी गांधी इरविन समझौता में। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कौन से में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था। तीनों में लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। ऐसे प्रश्न बनते हैं। और कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे हम। देखो
पूना पैक्ट 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन, ये समझौता हुआ था गांधी और यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस नहीं भाग लेती है। ठीक है, भाग नहीं लिया, और तीनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। इसके बाद जो होती है घटना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की यानी स्थापना या गठन कब, मई 1934 को होती है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के नेतृत्व में। और इसके बाद घटना होती है वो देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। ठीक है, और इसके बाद घटना देखते हैं क्या होती है। यानी मुक्ति दिवस जो कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था, मुक्ति दिवस। इसके बाद 35 में देखते हैं पाकिस्तान की मांग, जो कि 24 मार्च 1940 में की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी पाकिस्तान की मांग। ठीक है, 36 वाले में देखते हैं। यानी अगस्त प्रसाद आया, जो कि 8 अगस्त 1940 को आया, वायसराय लिथगो के नेतृत्व में, लिथगो। ठीक है, आप देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, जो कि मार्च 1942 में आया, स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, और इसके बाद देखो इसके बाद कौन सी घटना होती है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा, भारत छोड़ो प्रस्ताव। तो इसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव होता है, जो कि 8 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, अब भारत छोड़ो आप, यानी अब बहुत रह लिया आप। इसके बाद क्या होता है कि शिमला सम्मेलन होता है, जो कि 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। इसके बाद यानी क्या होता है, नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1940 को, जो कि मुंबई INS की तलवार के सैनिकों द्वारा, यानी नौसेना का विद्रोह। इसके बाद क्या है, यानी प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1940 को होती। भारत को स्वतंत्र कराने यानी का आश्वासन, जिसमें क्या दिया गया था प्रधानमंत्री एटली की घोषणा में। आप देखते हैं कैबिनेट मिशन, यानी इसके बाद क्या है, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, जो कि 24 मार्च 1940 को हुआ। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन में क्या किया गया, यानी इसमें क्या आया था कैबिनेट मिशन में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर का भारत आगमन, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1940 को हुआ। इसमें इंग्लैंड से 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन योजना में। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो कि 16 अगस्त 1940 को हुआ, मुस्लिम लीग द्वारा, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसके बाद जिसमें क्या है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त जो 1940 में हुआ था, किसने, मुस्लिम लीग द्वारा। जो कोई ये महत्वपूर्ण घटना है, ज़्यादातर प्रश्न बनता है तो या तो आपके गांधी जी के आंदोलन से बनता है, और या आपके भारत छोड़ो इस तरह से आंदोलन से, ठीक है, या अधिवेशन से बनता है। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना, जो कि 2 सितंबर 1940 को यानी अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे अंतरिम सरकार में। फिर आपके माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को की। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। किसने, माउंटबेटन ने। भारत की विभाजन की योजना किसने रखी थी, माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन ने। उसके बाद अपना देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ठीक है, ये अधिनियम है, इसके तहत आपको यानी भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद हुआ था भारतीय गणतंत्र की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इसके बाद एक आंदोलन और होता है, भूदान आंदोलन, जो कि 18 अप्रैल 1951 को होता है। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। ठीक है,
तो जितने भी महत्वपूर्ण घटना थी, यानी आंदोलन, जो स्वतंत्रता के आंदोलन थे, हमने इस वीडियो में सारे कवर कराए हैं। एक अधिवेशन की वीडियो हमने अलग से बना दी है, और प्राचीन काल से ही जो घटनाएं हुए उसकी वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी ही। और ये देखो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। पर आपसे बस एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। देखो, आपका एक चैनल हमारे लिए कितना कीमती होता है ये हमें पता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो, हम आपके लिए कितनी अच्छी स्लाइड तैयार करते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से, जी के संबंध क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे आपको। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ 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 और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जिससे क्या है कि ये भी चैनल आगे बढ़ सके और चैनलों की तरह, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।